हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, अगर आप यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग के लिए आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी जितने भी डाउट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ बच्चों कि स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे हज़ारों वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है, डेली आपकी 2-3 वैकेंसी निकलती हैं। तो उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको देखने के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है, कुछ डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। आप उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हो, लेकिन वहाँ पे भी आप लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो बच्चों, जितने भी उन वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आप करते हैं उन्हीं से के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हमने पिक करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग ने पिक करे जहाँ पे हम आंसर देने वाले हैं। इस वीडियो में जो स्किल टेस्ट है बच्चों, जो स्किल टेस्ट होगा आपका, उससे रिलेटेड सबसे बड़े कन्फ्यूजन मैं आपके दूर करूँगा। स्किल टेस्ट से रिलेटेड आप लोग के बहुत क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो यहाँ पे एक आपको डेमो दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है, अदर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद CCC CCC का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि नहीं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑनलाइन, जॉब लोकेशन कहाँ जाएगी, अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हिंदी टाइपिंग कंपलसरी होगी या नहीं, ये जॉब गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर और CBT का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा या फिर नहीं, CBT और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होगा या फिर नहीं। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको, उससे रिलेटेड। और बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट अब देखिए, स्किल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत से हैं, जैसे कि हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है या फिर नहीं, सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं या फिर नहीं, हिंदी टाइपिंग में फेल हो गए तो क्या होगा, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों होगी, ठीक है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट में 20 मार्क्स किसको मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के मैं आपको यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। तो अगर आपका भी इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले बात करते हैं इसके अदर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जितने भी यूपी के कैंडिडेट हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, किसी और शहर से हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बच्चों यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन करना होगा, अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, CCC यानी कि CCC का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो इसके अंदर CCC का कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, ना कि डॉक्यूमेंट। जब आपका वेरिफिकेशन होगा, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, उस टाइम पे भी CCC का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों, जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा पहले, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बच्चों CCC से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि CCC के अंदर जितने क्वेश्चंस आते हैं वही आपका सेम सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो बच्चों, एग्ज़ाम सेंटर आपका यूपी में ही रहेगा। यूपी में जितनी सिटीज़ होंगी उसके रिगार्डिंग आपके यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जाएगा। नेक्स्ट, पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो बच्चों, इसका कंप्लीट पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब चाहे ऑनलाइन में आपका पहले कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम हो, ये दोनों एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन कंप्यूटर पे करवाए जाएंगे, MCQ के फॉर्मेट में रहने वाले हैं। जॉब लोकेशन बच्चों यहाँ पे आपका यूपी रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, आप इसमें अप्लाई बच्चों नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है या फिर नहीं। इसका आंसर बच्चों मैं अभी नीचे दूंगा, ठीक है, जहाँ पे स्किल टेस्ट के सारे आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब है। तो बच्चों, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और इसके अलावा ये प्राइवेटाइजेशन का एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि ये प्राइवेटाइजेशन होगी या फिर नहीं होगी, अगर हो गई तो क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे या फिर नहीं। तो बच्चों, ये पहले की गवर्नमेंट है, इसका प्राइवेटाइजेशन होने का कोई भी चांसेस नहीं है। अगर हम अजम्पशन ले लें, ठीक है, अगर ये मान लीजिए प्राइवेट हो गई तो भी अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे कंप्यूटर और CBT एग्ज़ाम एक ही दिन होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर का एग्ज़ाम जो है और जो CBT यानी कि रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, ये दोनों ही एग्ज़ाम बच्चों आपका एक दिन होगा, यानी कि आपका जो पेपर है वो आपका होगा सेम डे पे, ठीक है।
यानी कि अलग अलग नहीं होगा, आपको दोनों एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और एक चीज़ और बता दूँ इसके अंदर बच्चों, सीबीटी और कंप्यूटर के अंदर पहले आपको कंप्यूटर का पेपर देना होगा। उसमें अगर आपके 20 मार्क्स आ गए, आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आगे मौका दिया जाएगा, तब आप सीबीटी एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, दोनों पेपर के बीच का जो टाइम गैप होगा वो मुश्किल से बच्चों आधा घंटे का होगा, शायद आधे से 1 घंटे का होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सेम डे पे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होगा या फिर नहीं। तो बच्चों देखिए, कंप्यूटर और सीबीटी ये दोनों सेम डे पे होगा, लेकिन सीबीटी और टाइपिंग ये एक दिन में नहीं होगा। पहले आप जब सीबीटी का एग्ज़ाम आप दे आएंगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। वो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है, आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं सीबीटी टेस्ट को, तो ही आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे लेटर आएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम डे पे नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि टाइपिंग टेस्ट में हमें कितना टाइम मिलेगा। तो बच्चों देखिए, जब आपका सीबीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट बन जाएगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे पता चलेगा आप टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पकड़ के चले तो आपको 1.5 महीने से लेके बच्चों 2 महीने का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। यानी कि आपके पास एक अच्छा खासा समय है अपनी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी टाइपिंग को सीखने के लिए। और कोशिश करिएगा कि हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा जोर डालें, क्योंकि हिंदी टाइपिंग बच्चों यहाँ पे कंपलसरी आपको देनी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके स्किल रिलेटेड और यानी कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड, उसके सारे डाउट्स देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है या नहीं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग रहने वाली है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी टाइपिंग है बच्चों वो आपकी कंपलसरी होगी, आपको ये टाइपिंग देनी होगी अगर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में 20 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी टाइपिंग में फ़ेल हो गए तो क्या होगा। तो बच्चों देखिए, अगर आप हिंदी टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रोक दिया जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे आगे मौका नहीं दिया जाएगा अगर आप हिंदी टाइपिंग में फ़ेल हो गए। ठीक है, यानी कि हिंदी टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको वो चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने पहले बताया आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग रहेगी। हिंदी टाइपिंग अगर आप करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, लेकिन ये 20 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग भी करनी होगी बच्चों। अगर आप हिंदी टाइपिंग करके जाते हैं, इंग्लिश टाइपिंग नहीं करते हैं, तो बच्चों आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मार्क्स भी चाहते हो तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने हिंदी टाइपिंग कर दी, आपको क्वालिफाई कर दिया, लेकिन आपको जो मार्क्स है, जो 20 मार्क्स है वो नहीं मिलेगा। यानी कि अब आपके सीबीटी में 180 मार्क्स जो आपने गेन किए होंगे, ठीक है, जो 180 का मार्क्स का पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें नाम आ पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल जो मेरिट बनेगी फिर आपकी बनेगी 200 मार्क्स से। ठीक है, तो अब कन्फ्यूजन तो आई होप बच्चों आप लोग को नहीं होगा इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों होगी। तो इसका मैंने आंसर बता दिया बच्चों, दोनों ही टाइपिंग होगी आपकी। एक चीज़ और, अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, और इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होगी। जब आप ये दोनों बच्चों टाइपिंग करेंगे तभी जाके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही मिल जाएंगे, नहीं, आपको ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हो ना बच्चों, इसके अंदर ही पेपर करना होगा, इसके अंदर ही टाइपिंग करनी होगी, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही मार्क्स नहीं मिल जाएंगे कि हम टाइपिंग करके आ गए हमको मार्क्स दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइपिंग टेस्ट में 20 मार्क्स किसको मिलेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि टाइपिंग टेस्ट में 20 मार्क्स उन बच्चों को मिलेंगे जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करते हैं, वो भी दिए हुए इस जो क्राइटेरिया है इसके अंदर रह के। ठीक है, इसके अलावा अगर आप केवल हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, मान लीजिए हिंदी में फ़ेल हो गए अगर आप, ठीक है,
हिंदी टाइपिंग अगर आपने 30 वर्ड पर मिनट के अंदर नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तब आपको इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सारे डाउट्स थे आपके स्किल टेस्ट से रिलेटेड। आई होप बच्चों कि अब आपके हर एक डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा अगर अभी भी आपका कोई ऐसा डाउट बचा है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। साथ ही बच्चों ऐसे और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पे अब जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे, जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, उनकी एक स्पेशल वीडियो निकालेंगे जहाँ पे हम डाउट क्लियर वीडियो उसकी भी आएगी बच्चों, जहाँ पे हम सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे जैसे इस वीडियो में किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ऐसे ही डाउट क्लियर वीडियो लेके आऊँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाँ हमें ऐसी और आने वाले हर एक एग्ज़ाम्स की, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स के ऊपर ऐसी वीडियो चाहिए। तो बच्चों मैं ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। बाकी अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के थ्रू आपको समझा दूंगा। बाकी और आई होप कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके अलावा इसका जो यहाँ पे आपका सिलेबस है वो मैंने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो भी हमने वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दिए हैं। दोनों के लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसी डाउट क्लियर वीडियो हर एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा।